गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए त्रिकोणमिति का हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास बुक है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप बुक से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन A कॉस A, नंबर 2 साइन C कॉस C। इन दोनों का मान पूछ रहा है आपको, तो चलिए ये देखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। कोण B समकोण है, यानी त्रिभुज आपको बनाना है कैसा है, एक समकोण त्रिभुज। इस तरह से त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, और BC आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन A कॉस A, साइन A कॉस A का मान आपको बताना है। नंबर 2 साइन C कॉस C, साइन C कॉस C, इन दोनों का आपका मान बताना है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। इस तरह के सवालों को लगाने के लिए दो तरीके हैं, उनमें से आइए हम लोग एक तरीका देखते हैं। त्रिभुज ABC की दो भुजाएं ज्ञात हैं, तीसरी भुजा हमें फाइंड करना है, यानी AC हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यानी त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर जो होता है किसी समकोण त्रिभुज में, कर्ण ये AC कर्ण है। AB को आप आधार मान लो या लंब मान लो, वो थीटा के अकॉर्डिंग होगा। अगर थीटा A लेंगे तो ये आधार होगा, तब ये लंब हो जाएगा। अगर थीटा ये C लेंगे तो ये आधार और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, AC हमें फाइंड करना है। AB कितना है, 24 का वर्ग हो जाएगा प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा। 24 का वर्ग कितना होता है, 596 होगा। 24 का वर्ग निकाल लीजिए, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 17, 2 दूना 4, 5, 576। 576 हो जाता है और 7 7 49, ये हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6। AC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AC बराबर, AC का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस समकोण त्रिभुज ABC की जो तीसरी भुजा यानी कर्ण जो हमें नहीं पता था, हमने इस फार्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर दिया, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम साइड में लिख सकते हैं
बाई पीजीटी। पीजीटी का मतलब होता है पाइथागोरियन थ्योरम से। बाई पीजीटी पाइथागोरियन थ्योरम से हमने इसको निकाला। ओके, तो चलिए अब हमारा नंबर 1 आता है। नंबर 1 साइन ए। साइन ए, ध्यान दीजिएगा, साइन ए की बात कर रहा है ये ए की बात कर रहा है, अर्थात थीटा ये लिया जाएगा जब साइन ए अर्थात ये कोण बात यानी इस कोण की बात कर रहा है ये। तो जैसे इस कोण की बात कर रहा है तो साइन ए, साइन किसी समकोण त्रिभुज में साइन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? तो लंब और कर्ण। तो जब ये ए है ए, तो ए के सामने की भुजा क्या होगा? लंब, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, अर्थात क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। और ए के अकॉर्डिंग लंब जो है वो क्या है? बीसी है और अपान एसी है, और बीसी हमें पता है 7 सेंटीमीटर, और एसी हमें पता है, हमने फाइंड कर लिया है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 7/25। ये आ गया आपका साइन ए। ओके, इसी तरह से कॉस ए भी निकाल लेंगे। कॉस ए निकालेंगे, कॉस किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? बताइए बच्चों, बताइए, कॉस ए किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? कॉस जो होगा वो ए की बात कर रहा है, ए यानी ये, तो ए के साथ वाली भुजा आधार होगी, अर्थात क्या होता है? कॉस आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और आधार यहाँ पर क्या है? ए बी, अर्थात ए बी अपॉन ए सी, और ए बी है क्या? 24 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 24/25। ये आ गया आपका कॉस ए। इस तरह से कॉस ए निकाल लेते हैं। अब आइए दूसरा नंबर, दूसरा कह रहा है साइन सी। साइन सी, भैया साइन है, बताओ, बताइए, साइन है तो बेसिक सा क्या? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बार वो सी की बात कर रहा है, यानी ये थीटा लिया जाएगा, और जैसे ही ये थीटा लिया जाएगा इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी, और ये आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। तो इस बार जो लंब बटे कर्ण बनेगा वो बनेगा सी के अकॉर्डिंग, यानी सी ये, इसके सामने की भुजा ये है, अर्थात ए बी, यानी ए बी अपॉन ए सी। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण फिक्स होगा, अर्थात ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बटे 25 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 24/25। ये हो जाएगा साइन सी। इसी तरह से कॉस सी हो जाएगा, ये होगा आधार, आधार बटे कर्ण, और आधार यहाँ पर क्या है? सी के अकॉर्डिंग बीसी, बीसी अपॉन ए सी, और बीसी है आपका 7 सेंटीमीटर, और ये है आपका 25 सेंटीमीटर, अर्थात 7/25। ये हो गया आपका कॉस सी। इस तरह से आपका ये मान निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, बस आपको ध्यान ये देना है कि थीटा क्या है। थीटा के अकॉर्डिंग आपकी जो दो भुजाएं होती हैं, लंब और आधार, ये आपके आपस में इंटरचेंज होती हैं, बाकी कर्ण फिक्स होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं तुरंत यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ। आप वीडियो को पुश करके और इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी बुक में आपके फिगर दिया है, बुक में आपके ये फिगर इसका दिया है और कह रहा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हम लोग, फिगर इसका दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये इस बुक में दिया है ये क्वेश्चन, पी क्यू आर और ये 12 सेंटीमीटर और ये दिया 13 सेंटीमीटर और ये नहीं दिया है, जहाँ पर ये कोण क्यू आपका ये समकोण दिया है। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है, पी क्यू इज इक्वल दिया 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर आपको नहीं फाइंड, और कोण क्यू आपका दिया है 90 अंश, है ना। तो चलिए क्यू आर आप क्या करिए, फाइंड कर लीजिए। क्यू आर कैसे फाइंड करना है, यहाँ दे दिए 90 अंश, अर्थात ये जो ट्रायंगल है, जो ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा में ज्ञात नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करके जो जो अज्ञात साइड है, जो अज्ञात भुजा है, उसकी हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हम लोग लिख देते हैं बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरियन थ्योरम। तो चलिए, ये है 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी क्यू 12 का स्क्वायर और प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर। चलिए अब देखिए, ये क्यू आर को हम लोग अपने स्थान पर रखते हैं, ये 13 में हो जाएगा 169 और ये 12 140 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, 12 144 इधर बचेगा क्यू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर 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 कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर बराबर 5, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ओके, तीसरी भुजा में मिल गया, क्यू आर मिल गया। चलिए आइए देखते हैं, अब हमें हमसे वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू हमसे पूछ रहा था tan p माइनस कॉट आर, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करें, पहले tan p निकाल लें, कॉट r निकाल लेते हैं, उठा के इसमें रख देंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, तो पहले हम लोग निकालते हैं tan p। अब बताइए बच्चों, tan p किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, तो लंब और आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। अभी मैं ये हिंदी लंब आधार ये सब लिख रहा हूँ, जैसे 2-4 क्वेश्चन होगा तो फिर ये मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं। तो चलिए, लंब यहाँ पर क्या है, तो ध्यान देना है p, पहले आप p को देखिए, तो p ये यानी थीटा ये बात कर रहा है। जब थीटा ये है तो थीटा के साथ वाली भुजा ये आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा लंब यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर है कितना, क्यू आर हम लोगों ने अभी निकाला है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अपॉन ये है 12 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/12, ये आ गया tan p। ठीक है, tan p निकल गया। अब आइए हम लोग निकालते हैं cot r निकालना है। चलिए, कॉट के लिए बताइए, कॉट किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, जल्दी बताइए।
जल्दी से, कॉट आर किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? tan को पलट दीजिए, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। चलिए आधार बटे लंब। अब आधार क्या है? आधार ढूंढने से पहले आप तुरंत पकड़िए कि थीटा क्या है हमारा। तो थीटा यहाँ थीटा हमारा यहाँ पर आर है। आर यहाँ पर ढूंढिए, आर यानी ये इसकी बात कर रहा है, इस थीटा की बात कर रहा है, ये थीटा की बात कर रहा है। तो थीटा के साथ वाली भुजा ये आधार हो जाएगी और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार जो होगा वो हो जाएगा क्यू आर और अपॉन पी क्यू बराबर है, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, सॉरी क्यू आर 5 सेंटीमीटर है और अपॉन पी क्यू 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा 5 अपॉन 12, ये आ गया कॉट आर। अतः tan P माइनस कॉट आर, चलिए tan P का मान कितना आया है? 5/12 माइनस है माइनस कॉट आर का मान कितना है? 5/12। जो राशि ये है जितना प्लस में है उतने माइनस में कट गई, कितना आ गया? 0। यानी tan P माइनस कॉट आर की वैल्यू जो आया कितना? 0। यही आपका आंसर होगा। ओके, आई होप आप समझ लिए हैं। जहाँ दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा और इसको नोट कर लीजिए। एक बात ध्यान करिएगा, ये वीडियो रात में ही वीडियो बनाई जाती है, क्योंकि रात में सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो घर में ही सभी लोग हैं, आप लोग, मैं भी, सब लोग। तो वीडियो घर में ही बन रहा है, जानते हैं कि घर में शोर शराबा रहता ही है, तो दिन में संभव नहीं रहता, तो रात में जग कर ये वीडियो बनाई जाती है और आपके लिए बनाई गई है कि आपका नुकसान ना हो, आप घर बैठे पढ़ाई कर सको। तो इस वजह से आप भी मेहनत करिए और इन सवालों को लगाइए। जहाँ दिक्कत आए, जहाँ समझ में ना आए, जिस सवाल में आपको समस्या आए वो आप बताइए मुझे, मैं आपकी पूरी समस्या जो कुछ भी होगा उसका निदान करूँगा। बस आप पढ़िए बस। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कह रहा है यदि sin A इज इक्वल 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है sin A, कह रहा है sin A इज इक्वल दिया है 3/5, ठीक है। यदि sin A बराबर 3/4 दिया है, ओके। तो cos A और tan A का मान बताना है। तब cos A tan A व tan A का मान आपको बताना है ना, इसका मान बताना है। तो चलिए अभी तक देखिए, इसके ऊपर जितने भी सवाल थे, कोई त्रिभुज दिया था, इसकी 2 भुजाएं दिया था, तीसरी भुजा ज्ञात कर लिए थे हम लोग पीजीटी का यूज करके, और उसके बाद जिसका मान वो पूछा उसको हमने बताया। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा बदल दिया। इस सवाल में किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया है। जैसे यहाँ पर किसका मान दिया? sin A का। तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ भी किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दिया है, लेकिन वो डायरेक्टली ना दे करके इनडायरेक्टली दे दिया, त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में दिया। साइन ए क्या है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके अनुपात के रूप में ये भुजाओं का मान दिया। भाई साइन ए जो है किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात ही तो होता है। तो ये 2 भुजाओं का अनुपात है, साइन है, तो साइन किन 2 भुजाओं का अनुपात होता है? लंब और कर्ण। अर्थात यह लंब को डिनोट कर रहा है, तो ये कर्ण को डिनोट कर रहा है। ओके, तो लंब और कर्ण दिया है,
डायरेक्ट न दे करके इनडायरेक्टली अनुपात के रूप में दिया है। तो चलिए तो हम लोग इसका मान निकालते हैं। पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी, साइन ए कह रहा तो ए यहां ले लेते हैं। तो साइन ए बराबर चूंकि होता क्या है, क्योंकि साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण होता है। और लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए लिया गया तो लंब ये हो जाएगा BC और अपॉन AC होगा, अर्थात 3/4 ये जो दिया है। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अच्छा तो BC, अब जब हम इसको ये अनुपात के रूप में है, ये अनुपात के रूप में है 3/4, BC अपॉन AC बराबर है 3/4। तो हम इसको डायरेक्टली BC बराबर 3 और AC बराबर 4 नहीं लिख सकते हैं, अनुपात में दिया है। अनुपात में कोई राशि होती है और उसको अगर हमें डायरेक्टली अलग अलग लिखना है तो उसके साथ किसी HCF का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाता है। अर्थात इसको अगर अलग अलग लिखना हो तो BC बराबर हो जाएगा 3x और AC बराबर हो जाएगा 4x। अब आप बोलोगे सर ये x कहाँ से आ गया, तो आइए हम लोग इधर देखते हैं। जैसे मान लीजिए A बराबर दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर और B बराबर दे दिया जाए 15 सेंटीमीटर, और इसमें से इसको क्या किया जाए, भाग दिया जाए। भाग देते हैं, A बटे B करेंगे तो इधर 10 सेंटीमीटर अपॉन 15 सेंटीमीटर ही करेंगे। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 10 बटे 15 आएगा। ये भी कट रहा है इसमें भी, इससे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 यहाँ ही 15, तो 2/3। तो ये A बटे B बराबर आ गया कितना, 2/3। अब आप बताइए कि क्या मैं इसको अगर डायरेक्टली A बराबर और B बराबर लिखना हो तो A बराबर 2 और B बराबर 3 अगर लिख दें तो बताइए क्या ये सही होगा। इसको अगर हम कर दें कि A बराबर 2 और B बराबर 3, तो बताइए क्या ये सही है। अगर यह सही है तो फिर ये क्या है, हमने तो A बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 15 सेंटीमीटर लिया था, तो यहाँ पर AB बराबर 2 और BC बराबर 3, ये गलत हो गया कि नहीं। अर्थात इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये क्या है, गलत है। तो सही क्या है, तो जो मान था हमारा वही मान होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, इन दोनों में किसका गुणा किया गया है, भाई जिससे काटा गया था। 5 से दोनों कटे थे, अर्थात 5 से दोनों में गुणा किया जाए, यानी 2 गुणते 5, यानी A बराबर 2 गुणते 5 और B बराबर 3 गुणते 5 अगर कर दिया जाए तो A का मान 10 हुआ और B का मान 15 आ गया कि नहीं। तो जो ये 5 है यही HCF है, यही HCF है। इसी 5 का वही 5, जैसे यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर हमें वो कौन सा अंक है नहीं पता होता तो x का गुणा कर देते हैं। दोनों अंश एवं हर दोनों में अलग अलग करके क्या करते हैं, x का गुणा। आप कोई और राशि लीजिए, A कर दीजिए, B कर दीजिए, C कर दीजिए, Y करिए, किसी का भी मल्टीप्लाई करिए, लेकिन जो भी करिए दोनों में सेम होना चाहिए। ओके, यानी दोनों का HCF का गुणा किया जाता है। चलिए आइए, तो इस तरह से BC 3x और AC क्या हो गया, 4x। ठीक, अब हमें BC पता है, AC पता है, हमें AB नहीं पता है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ओके, चलिए हमें क्या निकालना है, AB का, तो AB को अकेला कर दो
तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, ये अपने स्थान पर इसको इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा क्या, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब ए सी कितना दिया है, ए सी दिया है 4x पूरे का वर्ग हो जाएगा, माइनस बी सी क्या दिया है 3x का स्क्वायर हो जाएगा। चलो 4 चौक 16x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 त्रिका 9x स्क्वायर, घटा दोगे 16 में से 9 गए तो 7x स्क्वायर है ना, 7x स्क्वायर। वैसे इस क्वेश्चन में अगर यहाँ 5 होता तो वो ज़्यादा बेटर है, 5 अगर होता तो ये पूरा पूरा कट के 5 बचा 25 9 16 जाता, फिर 4 हो जाता। इस तरह से चलिए ये देखते हैं। तो अब 16 में से 9 गए कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर, ये आ गया ए बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा 7 का तो बाहर होगा नहीं, x बाहर हो जाएगा, यानी इसमें जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा टर्नी हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर और ये हो जाएगा x टर्नी 7 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका ए बी, ठीक है। आइए अब हमसे पूछ रहा है cos A और tan A का मान, तो अब क्या दिक्कत है, अब तो तीनों भुजा हमें मिल गया है। कह रहा है cos A, तो cos A किन दो भुजाओं का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ अब मैं नहीं लिखूंगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। चलो A है ये है, तो आधार क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, तो ए बी कितना आया है, ए बी यहाँ आया है x रूट 7 सेंटीमीटर और अपॉन ए सी कितना है 4x सेंटीमीटर। तो चलो क्योंकि यहाँ पर वैसे अनुपात में दिया था, कोई यूनिट नहीं दिया था, तो सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं हम लोग, है ना। चलो इकाई लिख सकते हैं, कोई यूनिट दिया नहीं तो इकाई लिख सकते हैं। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, रूट 7/4, ये हो गया आपका cos A। इसी तरह से tan A किन दो भुजाओं का अनुपात होता है बच्चों, जल्दी बताइए tan A किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, tan A जो होता है वो लंब और आधार का होता है A, तो लंब इसके सामने लंब हो जाएगा, यानी BC अपॉन AB हो जाएगा, और BC कितना दिया है 3x और अपॉन AB अभी आया है x रूट 7 x कैंसिल हो गया 3 अपॉन रूट 7, ये आपका आ गया tan A। ओके, तो इस तरह से cos और tan A का मान हम लोग क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं। ओके, देखिए इसको हम लोग एक और तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, जो आइडेंटिटीज बताई गई है आपको, आइडेंटिटीज के जरिए हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इसको हम लोग दूसरी सेकंड मेथड से।
ये साइन ए दिया है, कॉस ए चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1 होता है। कॉस का मान चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, करनी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हम लोग डायरेक्ट फार्मूले के रूप में इसको लर्न कर देते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का मान कितना दिया 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4, यहाँ स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 3 9 4 चौक 16, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल 16 में से 9 गए 7, तो 7/16 पूरा करेंगे तो 7, तो किसी का वर्ग है नहीं तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा बाहर निकलेगा नहीं। 16 किसी का वर्ग होता है किसका 4 का, और 4 का वर्ग हो जाता है स्क्वायर 16, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, यानी कॉस ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा √7/4। ओके, और यही अभी जस्ट बिफोर हम लोग हल किए थे, यही आंसर आया था। इसी तरह से tan का भी निकाल लेंगे, क्योंकि होता है क्या tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए दिया ही है 3/4, कॉस ए अभी हम लोगों ने निकाला √7/4, 4 से 4 कैंसिल, 3/√7, ये आ जाता है tan ए। इस तरह से इस मेथड से भी हम लोग मान को निकाल लेते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15 cot A इज इक्वल 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot A इज इक्वल 8, तो आपको मान वैल्यू फाइंड करना है साइन ए सेक ए, साइन ए व सेक ए की वैल्यू फाइंड करना है। बिल्कुल अभी जस्ट ऊपर वाले जैसा सवाल हम लोगों ने लगाया, सेम टू सेम वैसे ही सवाल है। इसको थोड़ा सा आप हल कर लीजिए, ये इसको आप लोग हल कर सकते हो। ये जो 15 cot A इज इक्वल 8 दिया है, इसको आप cot A इज इक्वल 8/, ये 15 इधर आएगा, ये कर लीजिए। अब कॉट किन दो भुजाओं का अनुपात है, कॉट जो है दो भुजाओं का अनुपात होता है आधार बटे लंब का, तो ये आधार है ये लंब है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब एक पहले फिगर बनाओगे आप इस तरह से एक फिगर बना लोगे, ये ए बी सी, ये 90 अंश है। तो चलो कॉट किन दो भुजाओं का होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो अब आधार और लंब ए की बात कर रहा है, ए हमने यहाँ लिया था आधार, ये हो जाएगा ए बी, यानी ए बी अपॉन लंब होता है तो ए के सामने बताइए बी सी हो जाएगा। चलिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, केवल 8 नहीं लिखेंगे 8x, और बी सी बराबर आ जाए कितना 15x। ओके, इसी एचसीएफ का गुणा किया जाता है, किसका गुणा एचसीएफ का। चलिए अब हमारे पास ए बी का मान पता है, बी सी का मान पता है, बताओ क्या ए सी आप नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि हमें साइन चाहिए और साइन दो भुजाओं का अनुपात होता है लंब और कर्ण। तो ए कह रहा है ए, तो लंब तो पता है लेकिन कर्ण हमें नहीं पता, तो इन दोनों भुजाओं की सहायता से पहले आप ए सी फाइंड करोगे बाय यूजिंग पीजीटी की सहायता से, और फिर जैसे निकल जाएगा फिर आप साइन ए और सेक ए फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इतना आप नोट कर लीजिए, आई होप इसके आगे आप कर लोगे।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेक थीटा इज इक्वल, ओ सॉरी लाइट चले जाने के कारण वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ।